नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने कमेंट में कई लोगों ने बताया है कि जो 100 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे हिंदी और इंग्लिश में, उनके मैं सॉल्यूशन दूं या फिर उनको एक्सप्लेन थोड़ा सा करूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 100 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे उनको आप अच्छे से पढ़ लें। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैंने अपलोड किए हैं और उनको आप अच्छे से पढ़ें। उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि वो आपके दिमाग में सेट हो जाएं और उसको आप अच्छे से अगर सेम वही क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, एसएससी में या सीएचएसएल या जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें, तो वो आपसे बन जाए। इसके अलावा उससे संबंधित दूसरे क्वेश्चन भी साइड में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 100 क्वेश्चन को मैं 4 भागों में बांटा हुआ हूँ। पहले सेट में मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इस तरीके से 25-25 करके हम 4 वीडियो में इनको कवर करेंगे। हर दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा क्वेश्चंस के ऊपर या एक्सप्लेनेशंस के ऊपर, जो 100 क्वेश्चन है उन पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय। पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हैं, अपने क्वेश्चंस अपने सामने रखिए और एक एक क्वेश्चन आप देखते चलिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आता जाए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था स्कर्वी इज कॉज्ड बाय। स्कर्वी किससे होता है? ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्कर्वी होता क्या है। स्कर्वी एक बीमारी है जो गम्स यानी कि मसूड़ों से संबंधित है और इसमें क्या होता है, गम्स से ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन सी के बारे में कुछ बातें आप याद रखें कि विटामिन सी जो है एंटी कैंसर ड्रग है, एंटी कैंसर विटामिन है, यानी कि कैंसर से रोकथाम में कहीं ना कहीं हमारा रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी जो है वो हीट रेजिस्टेंट विटामिन होता है, यानी कि ये हीट रेजिस्टेंट नहीं, हीट सेंसिटिव विटामिन है ये। ठीक है, यानी कि ज्यादा ये हीट को कोप अप नहीं कर सकता। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो अगर आप किसी सब्जी को या किसी एडिबल आइटम को गर्म करते हैं तो लॉस्ट हो जाता है, तो उसका सही जवाब होगा विटामिन सी। ठीक है, चलिए कुछ बातें और याद रखेंगे इसके बारे में आप कि वाउंड हीलिंग करता है, सेंसिटिव है, एंटी कैंसर विटामिन है, सारी बातें आप इसके बारे में याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कफर सेल्स आर फाउंड इन। कफर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस थे आपके लीवर, किडनी, हार्ट और गॉल ब्लैडर। इसका सही जवाब था लीवर। ठीक है, लीवर इसका सही जवाब है। गलती से मुझसे किडनी अपलोड हुआ था तो उसको मैंने करेक्ट भी किया है, और अगर नहीं आप कर पाए हो तो अभी करेक्ट कर लें कि सही जवाब इसका क्या है, कफर सेल्स आर फाउंड इन लीवर। ठीक है, लीवर में पाए जाते हैं कफर सेल्स, और कफर सेल्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं लीवर को एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में। ठीक है, तो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने में लीवर का रोल रहता है, और उसको सपोर्ट कौन करता है इस काम में? इस काम में उसको सपोर्ट करते हैं कफर सेल्स जो कि पाए जाते हैं लीवर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। सलाइवा जो रहता है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, किसके पाचन में आपकी लार मदद करती है? तो ऑप्शंस थे स्टार्च, फैट, प्रोटीन और फाइबर्स। ठीक है, सबसे पहला आप ये समझें कि मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सैलिवरी अमाइलेज या फिर अमाइलेज। और ये जो अमाइलेज होता है ये हेल्प करता है डाइजेशन में किसकी? स्टार्च की। लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं, पार्शियल डाइजेशन करता है स्टार्च का, लेकिन डाइजेशन यही कर रहा है स्टार्च का। ठीक है, तो खाने का पाचन अगर कोई आपसे पूछे कहां से शुरू हो जाता है, माउथ से। खैर यहाँ पे हम बात करते हैं स्टार्च से संबंधित, सलाइवा से संबंधित। तो स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है कौन? अमाइलेज। और अमाइलेज पाया जाता है कहाँ? स्टार्च में। तो स्टार्च को डाइजेस्ट कौन कर रहा है? सलाइवा। या सलाइवा किसको डाइजेस्ट कर रहा है? तो यहाँ पे सही जवाब आपका होगा स्टार्च। ठीक है, तो इस तरीके से सलाइवा या सैलिवरी अमाइलेज जो होता है उसका दूसरा नाम होता है आपका टाइलिन। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू रिड्यूस द टूथ डिके मोर टूथपेस्ट कंटेन। टू रिड्यूस द टूथ डिके। टूथ डिके जो दांत संबंधित, दांतों के सड़ने से संबंधित जो समस्याएं हैं वो किसके वजह से होती हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके फ्लोराइड, सेकंड आयोडीन, थर्ड क्लोरीन, फ्लोराइड एंड फोर्थ इज ब्रोमीन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। सबसे पहला आप ये समझे टूथ डिके होता क्या है। टूथ डिके मतलब दांतों में कीड़े लग जाना या दांत खराब हो जाना। ठीक है, और टूथ डिके होता है किससे? देखिए, सबसे पहले बात, टूथ डिके तभी होगा जब एसिड का फॉर्मेशन होगा। और एसिड का फॉर्मेशन कब होगा? जब आप शुगर वगैरह कुछ मीठा खा रहे हो और वो दांतों में चिपका रह गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया को पूरा एक टेम्परेचर और एक कंडीशन मिलती है ग्रो करने के लिए, और उस अवस्था में वो
शुगर और बैक्टीरिया मिलके निर्माण करते हैं एसिड का, और ये एसिड आपके एनेमल यानी कि दांतों का जो कवर है उसको गलाना शुरू करता है, और जब वो गलाना शुरू करेगा उसको तो आपके टूथ डिके यानी कि दांत सड़ने या दांत खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो टूथ डिके होता है किसके कारण? फ्लोराइड के कारण। ठीक है, फ्लोराइड रोल प्ले करता है टूथ डिके में। फ्लोराइड उस कंडीशन को देता है बैक्टीरिया को, या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या एक कंडीशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है किसकी? बैक्टीरिया की। इसलिए हमेशा याद रखना कि फ्लोराइड के कारण आपका टूथ डिके होता है। और कई बार ऐसे पूछा जाता है कि पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो कौन सी बीमारियां हैं, किससे संबंधित बीमारियां में हो सकती है? तो याद रखना दांत संबंधी बीमारियां आपको होंगी फ्लोराइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शन है आपके। ब्लड प्रेशर मतलब रक्तदाब या रक्तचाप को मापने के लिए कौन सा तंत्र या कौन सा आपका इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर स्टेथोस्कोप फर्स्ट, सेकंड स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्ड हेमोसाइटोमीटर, फोर्थ नन ऑफ दिस। ठीक है, आप ये याद रखें नन ऑफ दिस कोई ऑप्शन कभी एसएससी में नहीं होता है, बैंक में होता है तो नन ऑफ दिस कभी होगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद तीन ऑप्शन में से आपका सबसे ज्यादा सही है स्फिग्नोमेट्री, या एक्यूरेट जो है वो स्फिग्नोमैनोमेट्री। हेमोसाइटोमेट्री या स्टेथोस्कोप अलग है। स्टेथोस्कोप नापता है किसको? स्टेथोस्कोप से आप हार्ट बीट नापते हैं, हेमोसाइटोमीटर से आप हीमोग्लोबिन नापते हैं। तो यहाँ पे बचता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर होता क्या है ये आपने देखा है, ऐसे ग्रीन सी पट्टी यहाँ पे डॉक्टर चिपकाया जाता है और उस बैलून को पंप किया जाता है, इस तरीके से प्रेशर से उसको दबाया जाता है और मर्क्यूरी का लेवल अप एंड डाउन होता है। आपने सभी ने देखा होगा हॉस्पिटल में या लैब वगैरह में। ठीक है, बीपी को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक बात आप ये याद रखेंगे कि 80 से 120 mmHg के बीच में अगर आपका बीपी है तो आप नॉर्मल है। 80 से नीचे अगर ये आता है तो ये लो बीपी है यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर, और अगर ये 120 से ऊपर आता है तो ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि हाई बीपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द बॉडी एज, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज बॉडी में होता है किस फॉर्म में? ऑप्शंस आर ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ही आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सबसे एक्यूरेट जो जवाब है यहाँ पे वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन का कन्वर्जन करता है कौन? ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में जाके। ठीक है, याद कीजिए मैंने पहली क्लास में या फर्स्ट क्लास जो आपकी थी उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जब आप शादी में गए तो आपने खूब सारा खाया, और खूब सारा खाने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या एनर्जी बचती है वो कन्वर्ट होती है ग्लाइकोजन में कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, यानी कि कौन सा प्रोसेस होता है? एनाबॉलिज्म। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाता है लीवर में, और जब आप फास्ट वगैरह रखते हैं, जब आप व्रत रखते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी अगेन कन्वर्ट होती है सिंपल फॉर्म में और आपकी बॉडी उससे एनर्जी ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेट जवाब होगा आपका ग्लाइकोजन। हमेशा आप ये इस बात को याद रखेंगे। एक बात और आप याद रखेंगे कि हम में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लाइकोजन, जबकि प्लांट्स में स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? स्टार्च। ठीक है, अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ग्लूकोज जो है, ठीक है, ग्लूकोज जो बच गया आपके बॉडी में वो कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लाइकोजन में। ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोजन में और ये जाके स्टोर हो गया कहाँ? ये जाके स्टोर हो गया लीवर में। ठीक है, जब आपकी बॉडी फास्टिंग की कंडीशन में आएगी, यानी कि जब आप व्रत वगैरह रखेंगे तो ये ग्लाइकोजन अगेन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब ये प्रोसेस हुआ, लेकिन ये कन्वर्जन हुआ कैसे? ठीक है, ये कन्वर्जन को करवाता कौन है? इस कन्वर्जन को करवाता है हार्मोन और उसका नाम है इंसुलिन। ठीक है, जो कि पैनक्रिया में बनता है। ठीक है, इंसुलिन वो हार्मोन है जो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो सीधी सी बात है आप में बढ़ जाएगा क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज बढ़ गया मतलब आप में क्या हो गया? शुगर का लेवल बढ़ गया। शुगर का लेवल बढ़ गया तो आप में क्या हो गया? डायबिटीज। आप में बीमारी होगी डायबिटीज। डायबिटीज यानी कि मधुमेह, मधुमेह का रोग हो गया आप में। ठीक है, तो ये इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन इंटररिलेटेड हैं। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो आप उसे बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैन, मैन का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं, यानी कि हमारे दांतों का एक फॉर्मूला, एक सेट है, वो क्या है? फर्स्ट 2120, सेकंड 2201, थर्ड 2123, फोर्थ 2211। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है 2123। ठीक है, आपके दांतों का फॉर्मूला रहता है 2123। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं, याद करना है आप ये बात, लेकिन याद रखना कि दांतों का सेट कैसा है? दो दांत जो होता है आपने वो होता है इंसिसर्स। ठीक है,
इंसिसर्स कहते हैं आगे के जो दांत होते हैं। एक जो शार्प टीथ होता है अपने उसको कहते हैं कैनाइन, ये होता है कौन सा टीथ, कैनाइन। दो दांत होते हैं अपने प्रीमोलर, जो जबड़ों से पहले होते हैं, प्रीमोलर, ठीक है। और 3 दांत होते हैं अपने मोलर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दांत पूरे बनते हैं, दांतों का सेट बनता है 2 1 2 3, ठीक है। बच्चों के दांतों का सेट जो रहता है वो 2 1 2 0 रहता है, यानी कि जबड़े ये जो दांत होते हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज, अभी पहले बताया विटामिन जो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है वो है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल मेनली डैमेज व्हिच ऑर्गन, अल्कोहल की कमी से कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, ठीक है। तो अल्कोहल की कमी से नहीं, सॉरी, अल्कोहल ज्यादा होने से या ज्यादा अल्कोहल के सेवन से कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, तो हमेशा याद रखिएगा लीवर, ठीक है। और अल्कोहल ज्यादा पीने से लीवर डैमेज होता है। लीवर कैसे डैमेज होता है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है तो लीवर आप सूज जाता है, ठीक है, या उसमें स्वेलो हो जाता है वो, और उसे हम कहते हैं लीवर सिरोसिस या फिर उससे फैटी लीवर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन द नेक, गर्दन में पाए जाने वाला एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो गर्दन में 2 ग्लैंड पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपका थायराइड, एक होता है पैराथायराइड, दोनों पेयर में होता है। आगे की तरफ होता है थायराइड, इसके पीछे होता है पैराथायराइड, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए हुए हैं देखिए, सबसे पहला एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा है थायराइड ग्लैंड, तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, चौथा है पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पैराथायराइड ग्लैंड ऑप्शन नहीं दिया, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, और जो गले में पाए जाने वाला ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड गले में पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है आपके थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, जो आपके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक बात और आप याद रखेंगे, आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। आयोडीन अगर कम होगा आपके फूड में तो आपका गॉइटर डिजीज हो गया आपने। और गॉइटर डिजीज क्या होता है, घेंगा रोग, जिसमें गला ऐसे ऐसे फूल जाता है, यानी कि इसमें स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो ब्रेन में कहां पाया जाता है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिब्रम, सेरिबेलम। मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है, पॉन्स, लेकिन यहाँ पे पॉन्स नहीं है। और मैंने ये भी बताया था कि जब पॉन्स ऑप्शन में ना हो तो सही जवाब होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता क्या है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कनेक्शन है, ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है, और ये क्या करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन से संबंधित जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी याद रखें कि मेडुला ऑब्लोंगेटा वो पार्ट है जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ये जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल सिस्टम है आपकी बॉडी के, उनको कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा ही करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन का। और यहाँ पे अगर चोट लग जाएगी थोड़ा सा भी तेज, इधर अंदर की तरफ इधर होता है ये, तो यहाँ पे अगर आप चोट लग जाएगी किसी को तेज तो वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक मोटी नस है, उससे निकलने वाली नसें कितनी है, स्पाइनल नर्व्स कितनी है, तो स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर। 31 पेयर नर्व्स यहाँ से निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, पूरी बॉडी में ये आपके इंपल्सेस को पहुंचा रही है जो ब्रेन से अराइज हो रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स जो मस्तिष्क की नसें हैं वो कितनी हैं जो आपके इंपल्स पहुंचाती हैं पूरे बॉडी में या ब्रेन में, वो है 12 पेयर। तो 12 पेयर निकलती हैं ब्रेन से और 31 पेयर निकलती है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। इनके नाम भी होते हैं वैगस, ये बहुत सारे अलग अलग नाम है, ठीक है, लेकिन नाम आपको इस लेवल पे याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप अमाउंट टोटल याद करें कि कितने क्वांटिटी है इनकी, कितने नंबर है इनका, ठीक है। तो 31 पेयर है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे 12 पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस कौन सा है, ठीक है। ऑप्शंस आर बैक्टीरियोफेज, रीनोवायरस, फ्लेवोवायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वायरस को इन्फेक्ट करने वाला, सॉरी बैक्टीरिया को अफेक्ट करने वाला वायरस होता है आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज नाम से लगता है कि ये बैक्टीरिया होगा, लेकिन ये बैक्टीरिया नहीं है, ये है आपका वायरस, ठीक है। और ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है, मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमेशा याद रखिएगा बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला वायरस है आपका बैक्टीरियोफेज, जो
रिवर में पाया जाता है, गंगा रिवर में, ठीक है। अब गंगा के बारे में एक बहुत खास बात है, हमारे कंट्री में अगर आप बात करें तो गंगा इज नॉट जस्ट अ रिवर, ठीक है। हमारे देश में इस नदी को एक विशेष दर्जा दिया जाता है, और इसके पानी के बारे में एक बहुत कमाल की बात है कि इसका पानी सड़ता नहीं है, ठीक है। आप दूसरा पानी